कदम सच्चाई की ओर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं वाजिद कुरैशी। एसएमडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। राजस्व विभाग की टीम के सामने शिकायतकर्ता को अवैध खनन माफियाओं ने की मारपीट। राजस्व विभाग की टीम मूक दर्शक बनकर तमाशा देखती रही। मौके पर शिकायतकर्ता ने बुलाई पुलिस। मारपीट का मामला पहुंचा थाने। राजस्व विभाग बिना पुलिस बल के पहुंचा मौके पर। शिकायतकर्ता द्वारा प्रेस वार्ता कर उत्खननकर्ताओं पर लगाए गंभीर आरोप। सिरोंज के आरोन रोड पर स्थित शासकीय भूमि पर अवैध उत्खननकर्ताओं द्वारा लंबे समय से अवैध उत्खनन का कार्य किया जा रहा है, जिसकी ओर स्थानीय प्रशासन से लेके जिले के अधिकारियों का ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा है। कई बार देखने में आया है कि अवैध उत्खननकर्ताओं के दो गुटों में विवाद की स्थिति निर्मित होती रहती है, फिर भी जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती, जिससे अवैध उत्खननकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं। ये लोग एक दूसरे को मारने मरने से भी नहीं डरते। और तलब हो कि आज सुबह लगभग 9 बजे के समय राजस्व विभाग की टीम द्वारा आरोन रोड पर स्थित जंगल में चल रहे अवैध उत्खननकर्ताओं पर कार्रवाई करने पहुंचे तो इसी दौरान शिकायतकर्ता अशोक जैन खर्चा का पुत्र अर्पित जैन भी वहां पहुंच गया। इस दौरान दोनों पार्टियों में विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि दोनों एक दूसरे के साथ मारपीट करने पर उतारू हो गए। ये सब राजस्व विभाग की टीम के सामने होता रहा। शिकायतकर्ता के पुत्र अर्पित जैन द्वारा पिता को फोन पर बताया कि मेरे साथ कुछ लोगों द्वारा मारपीट कर दी गई है। तब जाकर अशोक जैन खर्चा द्वारा पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी। तब जाकर पुलिस बल मौके पर पहुंचा और दोनों पक्षों को थाने बुलाकर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। इसकी मां क्या नाम है, मोनू भार्गव जी, वो बैठ गई। पुलिस को फोन किया, पुलिस पहुंची। 100 नंबर में मैं पहुंचा। पूरे में हमने अवलोकन किया। चारों तरफ गड्ढे गड्ढे। आप भी गए थे स्थल पे? हाँ गए थे। 100 नंबर की गाड़ी मुझे ले गई थी जी। हम भी स्थल पर। घटना करीब कितने समय की? घटना है सर 10 साढ़े 10 बजे के आसपास। आपका पुत्र क्यों गया उन नंबरों के पीछे? इसलिए गया कि इसने हमारे यहाँ 90 डंपर डाले थे जी, और 60 डाल के, और हमारी तय हुई थी कि जैसे इसने बराबर कर देना। उसका उसने लाभ उठाया और 60 डाल के हमारे बेटे ने ये कहा कि आप तो दोबारा इनको का कहते डंपरों को नपवा दो, 20-25 हज़ार जो भी लगेंगे हम दे देंगे। तो वो कहने लगा मुझे नहीं जानती, ये नहीं जानती। तो उस वक्त रिपोर्ट भी दर्ज की थी है, लेकिन कुछ नहीं, बेटा पिटता रहा, उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। कारण ये है कि वो खुलेआम कहता है कि मेरे को क्या कर लेगा, नोटों के आगे सब फेल, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। उस रोज वो तहसील से, कितनी बड़ी बात है कि जहाँ तहसीलदार विराजमान है, जहाँ एसडीएम विराजमान है, पूरे का कहते नायब तहसीलदार विराजमान है, वहाँ से नेम प्लेट बदल ले गया। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और बेखौफ हो गए 1000 से 1500 की का कहते हैं आपकी जो है सिरोंज क्षेत्र में आपके कोपरा और मुरम की खपत है। और राय की क्या स्थिति है? कारण ये है कि पहली बार मैंने 50 साल के राजनीतिक जीवन में देखा है कि 2 पैरी होते थे, एक मीडिया और एक विपक्ष। विपक्ष है कांग्रेस है, वो फैले, मीडिया पूरी ताकत से आवाज उठा रही है, लेकिन उठाई तो सकती है और तो कुछ नहीं कर सकती। तो सही बात तो ये है कि प्रशासन इस खेल में शामिल है। नोटों की बरसात होगी, 5 लाख रुपए रोज कमा रहा है कहते हैं। और इसमें 2 ही काम फिर मैं कह रहा हूं कि या तो रिश्वत का बहुत बड़ा काम है, या फिर उसके पीछे कोई इतनी बड़ी ताकत है कि दैनिक भास्कर ने लिखा था कि मेरी क्या औकात जब विधायक ही फेल हो गए। तो विधायक भी फेल है आज की तारीख में, प्रशासन भी फेल है, और मनगढ़ंत आरोप उसकी
माँ कहती है कि मेरे को धक्का मारा। मैंने टीआई साहब से ये निवेदन किया और मेरे पास खबर भी आई कि आप अल्ताफ का गलत नाम ले रहे हो। अल्ताफ तो वीडियो बना रहा था, तो हमने कहा वीडियो बाजार में प्रसारित कर दें, उसमें 2 फायदे हो जाएंगे। एक तो जो पूरे गड्ढे हैं आसपास के वो लोग देख रहे हैं, और दूसरा मेरे बेटे को झूठा फंसाया जा रहा है, वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये उनकी भूमिका की ये है, उन्होंने खुद कल मुझे मोबाइल लगा कर फ़ोन पे कहा अल्ताफ ने कि सुनो साहब मेरे पे कोई व्यापार नहीं है, रॉयल्टी लगती है ज़्यादा, इसलिए कहने लगे जितने भी इसके डंपर डलते हैं उसमें मेरा परसेंटेज है। किसके? मोनू के। मैंने तत्काल उनको बताया। मोनू और अल्ताफ का क्या है? मोनू और अल्ताफ का ये है कि मोनू इस बात का संरक्षण दिए हुए है कि आप बेखौफ करो, मैं हूँ और मुझे परसेंटेज ना आपका प्रशासन मतलब वो पत्रकार ने ठेकेदारी ले रखी है उसकी है। बिल्कुल 100% सही है, बिल्कुल 100% सही है। और 8-15 दिन तो मैं आराम करूँगा। मैंने 3 तारीख को भारत की महामहिम राष्ट्रपति आ रही थी, मुझे शिवराज सिंह जी पे बड़ा विश्वास है कि मैं जहाँ जहाँ के शिवराज सिंह जी के कार्यक्रम होंगे अशोक खर्चा की पर्चा जाएगा और कहूँगा कि आप तो बेटे ने धक्का मारा है, झूठे प्रकरण में फंसा दो, लेकिन बिल्डोजर तो चलाओ 500 किलोमीटर पे उन पूरे टपरों में, और अगर अभी भी पुलिस छापा डाले उन टपरों में इतना अवैध जखीरा मिलेगा हथियारों का कि जिसकी हद नहीं। जगह कहाँ है ये जो आपके देवपुर जाते हैं और आपके वो है स्थान का कहते हैं चीथरे वाले बाबा, चीथरे वाले हाँ, पीर। चीथरे वाले बाबा, वहीं से उसका साम्राज्य फैला हुआ है। 4 रास्ते हैं और जितने आज वो तो कोई भूलने को दिया था कि बेटा बच गया, और 100 नंबर की गाड़ी के साथ हमने वहाँ देखा, चारों तरफ खाइए खाइए, पूरे उसने पहाड़ घूम डाले। और आप ये समझ लो बहुत बेवकूफ़ है। उसके हौसले देखो, आज भी वो ये कहता है कि कहानी भी मैंने शुरू की थी बेटे से और मैं ही शुरू करूँगा, मेरा कोई नहीं बिगाड़ पाता। कौन कहता है? मोनू भार्गव, उसका कारण अपन ने प्रत्यक्ष में देखा है। अच्छा, ये अवैध उत्खनन जो चल रहा है इसके संबंध में आपके द्वारा शिकायत की गई है क्या? नहीं, उस वक्त बेटे ने शिकायत की थी, थाने में दर्ज कराया था, और मीडिया से ये भाई आए थे, मैंने ये मना कर दिया था। ये मैं आप लोगों को हाथ जोड़ता हूँ, हालांकि गलत मेरे शब्द निकल गए थे कि अगर किसी ने छाप दिया तो मैं मानहानि का, मैंने उनसे क्षमा मांगी थी। मैंने कहा भैया मेरा तालाब बहुत बड़ा मुद्दा है, इस रोज में लोग ये कह रहे हैं खर्चा बिक गया, तो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिकायत भी करेंगे नहीं करेंगे? हैं? शिकायत करेंगे इसकी? ये नहीं, शिकायत कर दी, रिपोर्ट भी है, लेकिन उसमें कुछ नहीं हुई। उसका तो सीधा तरीका ये है कि आगे आगे शिवराज, पीछे पीछे खर्चा का पर्चा। विधायक से निवेदन करूँगा कि विधायक जी रौन डालो, योगी बाबा बन जाओ यूपी के, तो तुम्हारी छवि में 4 चांद लगेंगे और नींबू हाल हो जाएगा कि 100 लाख पूछ 1.25 लाख नाती जे रावण के दिया ना बात। मैं उपनिरीक्षक अनंतपुर अफसर थाना सलोनी बरस। सर, आरोन रोड पर कुछ विवाद हुआ है सुबह के समय, क्या है मामला? हाँ, आरोन रोड पर 2 पार्टी आमने सामने आई थी और एक व्यक्ति की शिकायत दी थी कि उसने अवैध उत्खनन को लेकर SDM साहब से शिकायत की थी। इस संबंध में मोनू भार्गव की उसने शिकायत की थी और मोनू भार्गव की मां के द्वारा धक्का देना और जुआ झटकी करना बताया था। और इसी संबंध में मोनू भार्गव की मां आई थी जो दूसरा पक्ष है, उन्होंने भी धक्का मुक्की की शिकायत की है अर्पित जैन की। ये दोनों का विवाद है। कोई कार्रवाई की गई है क्या इनके? हाँ, इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज की गई है दोनों पक्षों के खिलाफ। हाँ, दोनों पक्षों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई और आगे जो भी कार्रवाई की जाएगी। सर, आरोन रोड पे आज कुछ विवाद हुआ है, क्या है मामला पूरा? सुबह मुझे अवैध उत्खनन की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें मैंने अपनी गाड़ी से राजस्व निरीक्षक तथा पटवारी को मौके पर भेजा था, और चूँकि मौके पर जाकर इनका कुछ विवाद हुआ था जिसका इन्होंने मुझे टेलीफोन से जानकारी दी थी, तो मेरे द्वारा TI साहब को बात करके पुलिस भेजी थी, और विवाद होने के कारण पूरी कार्रवाई नहीं हो पाई। सर, कितना सदस्य दल गया था वहाँ पर कार्रवाई करने? वहाँ पर ड्राइवर आ रही है और पटवारी थी। कहाँ पर हुई है उसकी कुछ
कुछ है जानकारी? लीज के संबंध में हमने तहसीलदार को जांच के लिए भी पहले लेटर लिखा है और ये कहा है कि इसमें जो स्वीकृत लीज है इसकी जांच करें तथा अलग यदि स्वीकृत लीज के अतिरिक्त कोई कहीं उत्खनन की कार्रवाई की जा रही है तो उसकी भी रिपोर्ट करें। एसएमडी न्यूज़ चैनल की निष्पक्ष खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।